टॉपिक है ऑडिट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। उसमें सबसे पहले सेक्शन 12A है। 12A बात करता है ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, इस सेक्शन के हिसाब से आपको इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिल सकता है अगर आप कुछ कंडीशन फुलफ़िल करते हो। तो पहली कंडीशन है, जो ट्रस्ट है उसने एप्लीकेशन कर देना चाहिए रजिस्ट्रेशन का 1 साल के अंदर, जब वो बनी है तब से। ठीक है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। और दूसरी कंडीशन है, जो आपकी टोटल इनकम है वो बिना एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले, फॉर एग्जांपल ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, वो आपकी जो इनकम है वो आपकी लिमिट के अंदर है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। जो लिमिट स्पेसिफाई है वो 2,50,000 रुपये है। अगर आपकी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती हैं तो आपको, मतलब 2,50,000 से ऊपर आपकी इनकम जाती है तो आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। किससे? अकाउंटेंट से। अकाउंटेंट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, एग्जम्पशन जो है वो एग्जम्पशन का सेक्शन कौन सा है, तो वो एग्जम्पशन का सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 11 एंड सेक्शन नंबर 12। ठीक है, आपको फिर ऑडिट रिपोर्ट किस में फाइल करनी पड़ती है, तो वो आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है इन फॉर्म 10P। ठीक है, एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगा, वो उसी साल से मिलेगा जिस साल में आपने क्या करा होगा, ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फाइल कर दिया होगा उसके बाद। ठीक है, आप पब्लिक ट्रस्ट का ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफ़िल करनी रहेगी, मतलब आप सामने वाले से क्या क्या चीज़ें लोगे वो है। सबसे पहले आप लोगे कि भाई तूने रेजोल्यूशन फाइल किया होगा, रिजोल्यूशन पास किया होगा कि भाई तू मेरे को अपॉइंट करने वाला है एज अ ऑडिटर, जिसमें मेरी ड्यूटीज़ स्पेसिफाई होंगी कि हाँ भाई मेरे को ये काम करना है, आप वो लोगे। दूसरा, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लोगे जिसमें उसने आपको अपॉइंट किया होगा। आप अगर पहले कोई और ऑडिटर था तो आप उससे बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे प्रीवियस ऑडिटर के साथ। फिर अगर कोई और ऑडिटर था तो आप ओपनिंग बैलेंसेस का क्या लोगे, एक सर्टिफिकेट लोगे। उसके बाद आपको कौन कौन से लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो ट्रस्ट मेंटेन करती है वो पूरा लिस्ट लोगे। ठीक है, सर्टिफिकेट लोगे ट्रस्ट से रिगार्डिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, और कौन क्या क्या इंस्टीट्यूशन है या क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो ट्रस्ट के अंडर आती हैं उसका एक लिस्ट लोगे, और जो ट्रस्ट है उसका रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लोगे, मतलब ट्रस्ट की डीड का कॉपी लोगे। सिंपल। तो टोटल 7 8 चीज़ें हैं। रेजोल्यूशन लेना है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेना है, प्रीवियस ऑडिटर से बात करनी है, ओपनिंग बैलेंसेस का एक सर्टिफिकेट लेना है, लिस्ट लेना है कि क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट है, सर्टिफिकेट लेना है ट्रस्ट से, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन लेना है और एक्टिविटीज़ जो वो ट्रस्ट करता है, और एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेना है ट्रस्ट के डीड का। ठीक है, अब आप मान के चलो आप चेकिंग करने जा रहे हो, तो आप चेकिंग करने जा रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे, तो सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन हुआ तो वो ट्रांजैक्शंस को चेक करोगे, उनको वाउच करोगे वो सही है या नहीं। तो कैसे चेक करने जाओगे, सारे देखो क्या क्या चेक करोगे उस पर, तो सारे इनकम चेक करोगे, सारे एक्सपेंसेस चेक करोगे। ठीक है, फिर इनकम एक्सपेंसेस देखने के बाद देखोगे कि भाई वो जो भी इनकम एक्सपेंसेस हैं, यानी जो भी खर्चे का अमाउंट दिखाया है उसके लिए कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिया है या नहीं दिया है। वो जो आपका बिज़नेस का, आपके ट्रस्ट का जो स्कोप है वो स्कोप के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, और आपका जो ट्रस्टी है उसने उसको ऑथराइज़ किया है या नहीं किया है। ट्रांजेक्शन चेक हो गए। ट्रांजेक्शन चेक करने के बाद क्या चेक करते हैं, तो उसके बाद चेक करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने जाओगे। ठीक है, कि वो सही है या नहीं है और वो सब चीज़ें। फिर उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस देखोगे, ट्रायल बैलेंस जो है वो सर्टिफाइड है या नहीं ट्रस्टी के द्वारा वो। फिर चौथा क्या देखोगे, ट्रांजैक्शन देख लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट देख लिए, ट्रायल बैलेंस देख लिए, फिर P&L बैलेंस शीट देखने जाओगे कि वो एज़ पर ट्रायल बैलेंस बना है या नहीं, और ट्रस्टी ने उसको ऑथराइज़ किया है या नहीं। ठीक है, ये देखने के बाद आप क्या मतलब, आप फॉर एग्जांपल जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट देख रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ों पे स्पेसिफिकली ध्यान दोगे। ठीक है, क्या क्या स्क्रूटनी करोगे, तो बेसिकली क्या है, मतलब या तो असेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ है, तो असेट्स को चेक करोगे कि वो भाई वो प्रॉपर्ली वेरीफाइड है या नहीं। दूसरा, उनका जो वैल्यू है वो ठीक से मेजर किया हुआ है या नहीं, प्रॉपर्ली वैल्यू है या नहीं, डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ लगा है या नहीं लगा है। असेट्स में दूसरा डेटर्स देखने जाओगे कि जो डेटर्स हैं वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड हैं या नहीं, और भाई सामने वाले से एक्चुअली में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रोविज़न बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कैसे क्लासीफाई किए हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सही किए हैं या नहीं किए हैं, उनका मार्केट वैल्यू क्या है, जो भी सारे लाइबिलिटीज़ हैं उनको प्रॉपर्ली अकाउंट किया है या नहीं किया, मतलब एकदम बेसिक चीज़ें। एसेट्स,
डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल आपका हो गया एंड आपका ऑडिट कंप्लीट हुआ और आपको फिर ऑडिट रिपोर्ट लगाना है। तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ आपको क्या क्या लगाना होता है? सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट लगानी होती है ऑफ अ पर्सन जो गिवन है अंडर सेक्शन नंबर 13(3), मतलब कुछ नहीं है, रिलेटेड पर्सन्स हैं ट्रस्ट के, जैसे ऑथर हुआ, फाउंडर हुआ, ऐसे लोग जिन्होंने डोनेशन 50,000 से ज़्यादा किया है, रिलेटिव हो गए ऐसे डोनर के, मेंबर के, फाउंडर, ट्रस्टी के, या कोई भी ऐसा इंसान जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस ट्रस्ट में, वो पहला वो लिस्ट हो गया। दूसरा आप क्या करोगे, एक ट्रस्टी से एक स्टेटमेंट लोगे जिसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे होते हैं नेक्स्ट ईयर में 10B वाला जो अपना है ना, मतलब फॉर्म है जो ऑडिट रिपोर्ट वाला, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं वो क्वेश्चंस के आप आंसर्स लोगे, मतलब कि हाँ भाई जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लोगे। उसके लिए प्रॉपर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या नहीं, वो सारी चीज़ें देखने चाहोगे, ठीक है। फिर आप चेक करोगे कि भाई जो इंसानों का लिस्ट दिया है वो ठीक है, मतलब एक्चुअल है या नहीं, और अगर नहीं दिया है तो आप उसके हिसाब से क्वालिफाइंग रिमार्क दोगे। आप दोगे कि जो इन्फॉर्मेशन दी है भाई, क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे उनकी इन्फॉर्मेशन दी है, उनके लिए प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर आपके ऊपर कंडीशन आ रही है ऑडिट कराने की तो आपको ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करना पड़ेगा। अगर आप फर्निश नहीं कर पाते हो तो आपको सेक्शन 11 और सेक्शन 12 का जो एग्जाम्पशन होता है वो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक ट्रस्ट को एक और ऑडिट कराना होता है। वो कौन सा ऑडिट कराना होता है, वो कौन से फॉर्म में कराना होता है, वो होता है फॉर्म 3AE। किसके लिए कराना होता है, तो वो कराना होता है अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है अंडर सेक्शन 35D और 35E, तो वो आपको तो वो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। 35D में कौन सी डिडक्शन की बात होती है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब इनकॉर्पोरेट करने से पहले का कोई खर्चा, या अगर बिजनेस स्टार्ट हो गया उसके बाद आपने कोई नया इंडस्ट्रियल यूनिट बनाया या एक्सपेंड किया कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो उससे रिलेटेड जो खर्चा है उसको अमोर्टाइज़ करना होता है। तो वो अपने कहाँ पे क्लेम करते हैं उसका डिडक्शन क्लेम करते हैं 35D में, ठीक है। दूसरा कौन सा खर्चा है, दूसरा खर्चा है रिलेटेड टू स्पेसिफाइड मिनरल से, ठीक है। अगर आप उसका कुछ खर्चा क्लेम करना चाहते हो तो वो क्या करोगे 35B। अगर आपको ये दोनों डिडक्शन क्लेम करने हैं तो इसके लिए आपको ऑडिट कराना पड़ेगा फॉर्म नंबर 3AE में, ठीक है। ये डिडक्शन तभी अलाउड है अगर इन जो आपके अकाउंट्स हैं वो आपने ऑडिट कराया हो बाय एन अकाउंटेंट, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपने अपना ऑडिट रिपोर्ट एज वेल एज रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो आपने फाइल किया होना चाहिए, तो ही आप मतलब वो उसके साथ आपने लगाया होना चाहिए, फर्निश किया होना चाहिए, तभी आप इसको क्लेम कर सकते हो। तो टोटल बुक में यही है, मतलब पूरे पॉइंट्स ही ये हैं। सबसे पहले है कि भाई कब हम लोगों को ऑडिट कराना है, दूसरा ऑडिट से पहले क्या करना है, ऑडिट के दौरान क्या करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है करते टाइम, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या लगाना है, और एडिशनल ऑडिट कौन सी करानी है, दैट इज़ ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ का पार्ट 1, ऑडिट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट।